अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम यूसेट एग्जाम का एक गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग यूसेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन आपके सामने शो किया गया है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाले चैप्टर से रिलेटेड है। वो कह रहा है अ बॉय साइकिल्स फॉर 4 आवर्स विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एक लड़का है जिसने साइकिलिंग की है 4 आवर्स के लिए, और इस 4 आवर्स के दौरान उसकी जो साइकिलिंग स्पीड थी वो 7 किलोमीटर बाय फुट इन 7 आवर्स, और बाकी का डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर था वो उसने पैदल तय किया है, और उस डिस्टेंस को कवर अप करने में उसको 7 घंटे लगे हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने बतानी है पूरे जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, और नीचे आपको चार ऑप्शन शो किए गए हैं। 3 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर, 7.3 किलोमीटर पर आवर, या फिर 8.25 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है? ऊपर आपने टोटल डिस्टेंस रखना है और नीचे आपने टोटल टाइम रखना है। एस एवरेज इज इक्वल टू L1 प्लस T1 प्लस T2, और टोटल टाइम नीचे आ गया। अब यहाँ पर जो L1 है वो पहला डिस्टेंस है, पहले जर्नी का डिस्टेंस जिस दौरान उसने साइकिलिंग की है। अब वो डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, उसमें हमें टाइम और स्पीड मालूम है, जबकि हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम और स्पीड का प्रोडक्ट होता है। तो L1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ S1T1, यानी कि पहले जर्नी के दौरान जो उसने फासला तय किया है वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है। तो L1 की जगह पर मैं S1T1 लिख देता हूँ। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें जो S1 है वो उसके पहले जर्नी के दौरान स्पीड है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। जो T1 है वो पहले जर्नी के दौरान टाइम है, दैट इज 4 आवर्स। प्लस L2 दूसरे जर्नी के दौरान डिस्टेंस डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 9 किलोमीटर। और नीचे आ जाए, T1 ऑलरेडी गिवन है 4 आवर्स, और T2 दूसरी जर्नी के दौरान जो टाइम है वो 7 आवर्स है। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। S1 की जगह पर 6, T1 की जगह पर 4, प्लस L2 की जगह पर 9, और नीचे 4 + 7। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 6 4 जार 24, 24 प्लस 9 ऊपर आ जाएगा और 4 + 7 नीचे। 24 + 9 33 होता है, और नीचे 4 + 7 11। अब 11 1 जार 11 और 11 3 जार 33, तो एवरेज स्पीड आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो आप ऑप्शन अल्फा को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास अरिथमेटिक वाले चैप्टर से रिलेटेड है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 50। वो कह रहा है हमारे पास 10 वैल्यू का जो मीन है, अरिथमेटिक मीन है, जो एवरेज है वो 50 है। इफ -27 इज एडेड टू डाटा, वो कह रहा है एक न्यू नंबर है -27, उसको अगर हम डाटा में ऐड करें, द न्यू अरिथमेटिक मीन विल बी, तो न्यू एवरेज जो बनेगी, न्यू मीन जो बनेगा वो कितना होगा? नीचे आपको चार ऑप्शन शो किए गए हैं, 23, 38.5, 43, या फिर 47.3। अब आपको अगर कुछ नंबर्स की अरिथमेटिक मीन दी जाए, ऐड हो, और वो न्यू अरिथमेटिक मीन पूछ ले, तो उसके लिए आपने ये ट्रिक सोल्यूशन फॉलो अप रखना है। यहाँ पर जो एक्स न्यू बार है वो न्यू अरिथमेटिक मीन है जो हमने फाइंड करना है। जो एन है वो इनिशियल वैल्यूज हैं, दैट इज 10 वैल्यूज। ठीक। एक्स ओल्ड बार का ये मतलब है कि जो पुरानी एवरेज थी, बार का ये मतलब है कि जो पुरानी एवरेज थी वो हमारे पास कितनी है, वो यहाँ पर 50 है। प्लस एक्स क्या है, ये जो वो न्यू वैल्यू जो एक वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, ये वो है, दैट इज -27। और डिनोमिनेटर में n+1 यानी कि 10+1 आ जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। n की जगह पर 10 मल्टीप्लाई बाय जो जो न्यू वैल्यू है वो -27 है, उसकी जगह पर हम माइनस यानी कि प्लस, जो न्यू वैल्यू -27 वो एज इट इज ऐड हो जाएगी, उसका साइन भी आपने साथ में ऐड करना है। डिनोमिनेटर में आ जाए, n की जगह पर 10, 10+1, ये अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 10 50 जार 500, और -27 ये ऊपर आ जाएगा, और 10+1 नीचे आ जाएगा, और 10+1 नीचे आ जाएगा। 500 में से 27 माइनस करें तो 473 आता है। 473 डिवाइडेड बाई 11, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 11 के साथ कैंसिल होगा। 11 1 जार 11, और सॉरी, हाँ, नीचे 11 1 जार 11 आ जाएगा, ऊपर 11 4 जार 44, 3 बाकी बचेगा, अगले 3 के साथ मिलकर वो 33 बनेगा। 11 3 जार 33, तो 43 आपके पास न्यू अरिथमेटिक मीन आएगा। तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे।
क्वेश्चन आपके सामने शो किया गया है इंटरेस्ट वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 19,000 वाज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 6% फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्टेड बेसिस। वो कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो पी की वैल्यू है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 19,000 रुपीज़ है। जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो 6% है और जो ड्यूरेशन है वो 4 years है। यानी कि आर की वैल्यू 6% और टी यानी कि टाइम दैट इज़ 4 years। और जो जिस बेस पर उसको इन्वेस्ट किया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट की बेस है। द टोटल अमाउंट इन द बैंक आफ्टर 4 years विल बी। हमने अब यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है। टोटल अमाउंट ए को कहते हैं कि 4 साल के बाद इस इंटरेस्ट को शामिल करके बैंक में टोटल कितनी अमाउंट पड़ी होगी वो हमने बतानी है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन शो किए गए हैं, 22,000 रुपीज़, 23,500, 23,560 रुपीज़ या फिर 80,560 रुपीज़। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो इंटरेस्ट की अमाउंट का फार्मूला होता है वो आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है। यहाँ पर आई इंटरेस्ट की अमाउंट है, पी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 19,000, जो आर है वो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6% और जो टी है वो टाइम है दैट इज 4 years। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, पी की जगह पर 19,000, आर की जगह पर 6%। अब 6% का जब परसेंट खत्म करेंगे तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो 6/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास 4 years है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अब आपने ऊपर 2 जीरोज और नीचे 2 जीरोज, 100 की जो 2 जीरोज हैं उनके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी ऊपर बचेगा 190, 6 एंड 4। इन तीनों वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 4 जार 24, 24 190 जार 4,560। अब ये इंटरेस्ट वो जो उसने 4 साल में अर्न किया है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, ए दैट इज टोटल अमाउंट, पी प्लस आई। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी वो, प्लस 4 साल में जो इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड अप हो जाएगा तो ये अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड अप हो जाएगा तो ये अकाउंट में टोटल अमाउंट पड़ी होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 19,000 और इंटरेस्ट अभी हमने ऊपर फाइंड किया है 4,560 रुपीज़। तो 19,000 प्लस 4,560 रुपीज़ दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे, 23,560 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो किया गया है, एज वाले चैप्टर से रिलेटेड है। द एज ऑफ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। वो कह रहा है फादर की जो एज है वो उसके बेटे की उम्र का 4 गुना है, 4 times। तो हम इसकी इक्वेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 4s। यहाँ पर f जो है वो फादर को डिनोट कर रहा है और s जो है वो सन को डिनोट कर रहा है। तो फादर की एज बेटे की एज का 4 गुना है तो f इज इक्वल टू 4s आ जाएगा। अब जो दूसरी स्टेटमेंट गिवन है उससे रिलेटेड इक्वेशन बनानी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से लर्न कीजिएगा। आपको जो दो नेम्स गिवन हैं उनके अल्फाबेट्स आप फादर एंड सन गिवन है तो फादर के लिए मैंने f लिख दिया है और सन के लिए s लिख दिया, दरमियान में आप इक्वल टू का साइन डाल दें। अब देखिए वो कह रहा है 3 years अगो यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो आप इन दोनों की एजेस में से उतने साल माइनस कर देंगे जितने साल वो पास्ट में जा रहा है। 3 साल पास्ट में जा रहा है तो f-3 और s-3 दोनों की एज में से आपने 3 साल माइनस कर देने हैं क्योंकि 3 साल पहले की कंडीशन बता रहा है वो। अब आपने राइट साइड को ब्रैकेट में कर देना है। फिर आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए वो कह रहा है द एज ऑफ फादर वाज 5 times द एज ऑफ हिज सन। 5 गुना थी 3 साल पहले फादर की जो एज है वो सन की एज का 5 गुना थी। तो हम राइट साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, इससे रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते। अब यहाँ पर देखिए आपने लेफ्ट साइड पर एक इक्वेशन बनाई थी, एफ की वैल्यू 4s के इक्वल है तो एफ के नीचे मैं 4s लिख सकता हूँ। 4s-3 इज इक्वल टू 5 इंटू s-3। अब यहां पर आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है s के लिए। कैसे करेंगे, पहले आप राइट साइड को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू एस और 5 3 15 -15 आ जाएगा।
अब आप s वाली टर्म्स एक साइड पे रखें और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पर ले जाएं। तो लेफ्ट साइड पर जो 4s था वो उधर जाकर -4s हो जाएगा और राइट साइड पर जो -15 था वो लेफ्ट पर आकर +15 हो जाएगा। तो -3 + 15, इसका आंसर आपके पास 12 आएगा। और 5s - 4s s के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास s की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर्स है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम ये जो s की वैल्यू आई है इसको पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू 4s। तो s की जगह पर मैंने 12 रखा 4 12 आर 48। तो फादर की एज हमारे पास 48 ईयर्स आ जाएगी। तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ज्योमेट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। वो कह रहा है एक कोन का आपने वॉल्यूम बताना है, उस कोन की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बेस का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू आपने फ्रैक्शन फॉर्मेट में लेनी है 22/7। नीचे आपको चार ऑप्शन शो किए गए हैं, 33 क्यूबिक सेंटीमीटर, 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 99 क्यूबिक सेंटीमीटर या 115.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/3 पाई r² इंटू एच। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हम 1 बाय 1 करके सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल इन्वॉल्व है तो स्टूडेंट्स को विदाउट कैलकुलेशंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस स्टेप कैलकुलेशन है। देखें, सबसे पहले इस फार्मूला में पाई की जगह पर हम 22/7 रखेंगे। जो आर होता है वो बेस रेडियस होता है, वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और जो हाइट है दैट इज एच, वो भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर है। वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर रेडियस ऑफ बेस दैट इज 3.5 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने कैंसलेशन करनी है। सबसे पहले देखें, 3 एक नीचे है और एक ऊपर है, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 बाकी बचे और 3.5 का पहले आप डेसिमल ख़त्म कर लें। जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो नीचे 1 के बाद एक जीरो आ जाएगी। अगर यहाँ पर होता ना 3.57 तो मैं लिखता उसको 357 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद फिर 2 डिजिट्स हो जाने थे। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 के बाद हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 35/10 और होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हम इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन करके लिख सकते हैं। तमाम वैल्यूज न्यूमरेटर की आ जाएंगी, एक 22 है और 35 टू टाइम्स आएगा क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35 और नीचे एक 7 है और 10 भी टू टाइम्स आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, पूरी फ्रैक्शन का स्क्वायर है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35 आ गए। ठीक, अब आप करें 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 आ गए। अब इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2 और 2 11 जार 22 होता है। अब जो दो वैल्यूज एंड में रह गई हैं 35 और 10, इनको भी हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 के साथ कैंसिलेशन होगी। नीचे देखें 5 2 जार 10 और ऊपर आपके पास 5 7 जार 35 आ जाएगा। अब मोस्टली वैल्यूज कैंसिल आउट हो चुकी हैं, ऊपर आपके पास बचा है 11 और 7 और नीचे आपके पास सिर्फ 2 रह गए। तो 11 7 जार 77 और नीचे 2, तो 77 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो इस कोन का जो वॉल्यूम है वो 38.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। जो स्टूडेंट्स यूसेट गेट हेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह ऑफर किए जाएंगे। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures.